देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालता पाल के बैठी है कि छत्तीसगढ़ में वो सरकार बनाने जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी दहाई के अंक तक बमुश्किल से पहुंचेगी। कोई भी रणनीति बना ले, कुछ भी कर लें, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ उतने ही विधायक जीत रहे हैं जितना कि सरकार बनाने के लिए उन्हें उसके दुगने तिगने की और जरूरत होगी। तो ऐसे में उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह जाने वाली है। मनसुख मंडाविया जी आ जाएं या फिर उनके चाणक्य अमित शाह आ जाएं, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को 3/4 बहुमत के हिसाब से मतदान किया है और देखिएगा 3 तारीख को यह दिखेगा। पिछला 5 साल छत्तीसगढ़ के लिए एक बुरे सपने की तरह रहा। हर वर्ग आहत हुआ, हर वर्ग चला गया, चाहे वो किसान रहो, चाहे महिला हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, हर वर्ग को इस सरकार ने धोखा दिया था। इसलिए अब सुशासन के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनने जा रही है। पुरखों का छत्तीसगढ़ फिर से बनाएंगे और कहीं किसी प्रकार से कोई उहापोह वाली स्थिति नहीं है, कोई किंतु परंतु वाले हालात नहीं है। पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस दावे पर जिसको लेकर लगातार पिछले 7-8 दिनों से चर्चा चल रही है। कांग्रेस और भाजपा लगातार दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन सरकार दावों से नहीं जनादेश से बनती है। जनादेश किसके पक्ष में जाएगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन सियासत है कि दावों पर आधारित बनी हुई है। लगातार दावे एक दूसरे को की जीत के नेता कर रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो से विपिन मिश्रा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ मौजूद है, भाजपा का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ईवी मुरली जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो दोनों पक्षों से लगातार दावे जारी हैं और दोनों ही ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी हार होगी, क्योंकि जीत जो है किसकी होगी उसका असली चेहरा सामने आएगा 3 तारीख को। अब ओम माथुर के नए ट्वीट ने राजनीति को गरमा दिया है, जिसमें वो राजनीतिक पंडितों को चुनौती दे रहे हैं कि आपको चौंकाने वाले परिणाम भाजपा देगी। क्या होगी उसकी हकीकत, कितनी सच्चाई है उस दावे में, एक एक करके प्रतिक्रिया लेने का दौर शुरू करते हैं। राहुल टिकरिया जी, आप लोग पिछली बार 15 सीटों में सिमट गए थे। अब ऐसा कौन सा चमत्कार होगा जिससे कि लोग चौंक जाएंगे? चौंकाएगा कौन, ये हमारा विषय है। तो क्या भाजपा चौंकाएगी? मोहन जी नमस्कार, जम्मू दर्शकों, पैनल मतलब और नमस्कार है। देखिए मोहन जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता पिछले 5 साल पूर्व हुए चुनाव में ठगी गई थी, उसे छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल नहीं दोहराना चाहती। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब बनी थी तब युवा वर्ग, महिला वर्ग और किसान वर्ग के साथ साथ कर्मचारियों को भी ठगा गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता अब समझ चुकी है। 5 साल लेते काटने वाली छत्तीसगढ़ की जनता अब निसंदेह अब भारतीय जनता पार्टी को अपना माइंडेड दे चुकी है। 3 तारीख को जब परिणाम खुलेंगे तो आप देखिएगा, जिस प्रकार से ओम माथुर जी हमारे प्रदेश प्रभारी जी कह रहे हैं कि राजनीतिक पंडित भी फेल हो जाएंगे, तो निसंदेह जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता बीते 5 सालों में अपने आप को छलावा महसूस की है, वो परिणाम अब ईवीएम मशीन में आएगा। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और केंद्र में मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चयन कर चुकी है और अपना मत ईवीएम मशीनों में सेट कर चुकी है, जो 3 तारीख को खुलते ही परिणाम छत्तीसगढ़ की आपके सामने होगा और निसंदेह पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन था कि भाजपा आवत है, वो निसंदेह यथार्थ होगा। चलिए, कौन आएगा कौन आवत है ये तो जवाब देगी छत्तीसगढ़ की जनता, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से अस्वस्थ नजर आ रही है और इसीलिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का ये दावा सामने आया। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी काफी भरोसे में हैं और इसीलिए वो अब दिल्ली पहुंचकर अब बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। वो दृश्य हम दिखाएंगे जिसमें भूपेश बघेल दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विपिन मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। बीजेपी का दावा आपने सुना विपिन जी, ऐसे में कहाँ लगते हैं आप लोग, कितना आकलन अपने आप का आप लोग ने किया है? देखिए, रहा सवाल कि राजनीतिक पंडित भी फेल खा जाएंगे।
राजनीतिक पंडित कोई दावा नहीं करते हैं। जो प्रदेश की जनता होती, जो मतदाता होती है, वो वोट डाल के आती है ईवीएम में, और वो प्रत्याशी का भविष्य उस ईवीएम में कैद हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से काम की रूरल क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में जो किसान आते हैं, प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान है, और किसानों का आशीर्वाद मिला, भरोसा जीती कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और अभी से कहना तो हवाई बात करने की हमारी आदत नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। कांग्रेस जो कह रही है उससे कहीं ज्यादा सीटें हमारी आएगी, और दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पंजे की सरकार बनेगी। उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, चारों दिशाओं से हमारे जो विधायक जीत के आएंगे। फिर से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा, कांग्रेस पार्टी का तिरंगा फिर से लहराएगा, और फिर से जो हमारे ऊपर जो भरोसा जो दिखाई है प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता ने, हम उनका आशीर्वाद लेके फिर से प्रगति की राह पे आगे बढ़ने का काम करेंगे प्रदेश में। और देख लीजिएगा, अभी से कहना भाई कोई कुछ भी दावा कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो तो 3 तारीख को आने शुरू होंगे। अभी तो राजनीतिक पंडित का फेल, प्रभारी का फेल, लेकिन भरोसा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। हम कोई फर्जी गारंटी लेके नहीं गए लोगों के पास में। आज भारतीय जनता पार्टी 15 साल इनकी सरकार थी, 15 सीट में सिमट गए। गारंटी देना पड़ रहा है मोदी जी को। इनके प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, क्या उनकी गारंटी फेल हो गई है? छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी समझती है, जानती है। आप देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा 3 तारीख को। न कहीं आप जाएंगे, न कहीं हम जाएंगे। चलिए, इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन ये चौंकाने वाला जो दावा है वो किस करवट बैठेगा, इसके लिए विश्लेषण समझ लेते हैं। ईवी मुरली जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। ईवी मुरली जी, ये दावे में कितनी हकीकत देख पा रहे हैं आप? क्या अश्क नजर आ रहा है? दावे तो करने पड़ते हैं दलों को, लेकिन चौंकाने वाला दावा जिस ढंग से बीजेपी अपने आप को मजबूत बताने की कोशिश कर रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? मोहन जी, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए ये दावे कर रही है। दावे तो हर कोई कर रहा है, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि 75 के लगभग उनको सीट मिलेगी। तो ओम माथुर जी भी शायद उन्हीं से सबक सीखकर इस तरह का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले 2018 से इस बार कैसा रहेगा, ये 3 तारीख को साबित हो जाएगा। वैसे कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो राजनीतिक दावे तो जो है चुनाव के बाद से ही शुरू है। इसके अलावा स्पेकुलेशन, एग्जिट पोल्स, ये सारे चीज आएंगे, लेकिन 3 तारीख को बिल्कुल साफ हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किसको चुनती है और किनको नकारती है। ओम माथुर जी को जब दावा है कि अभूतपूर्व परिणाम आ सकता है, अभूतपूर्व परिणाम दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या नेगेटिव भी हो सकता है। सरकार भी बना सकती है, सरकार बनाने से चूक भी सकती है। तो ये 3 तारीख तक रुकने के बाद हमें साफ हो जाएगा, करीब 12 बजे तक हमें साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार छत्तीसगढ़ में बन रही है। ये दावे के पीछे की क्या हकीकत देखें? क्या बीजेपी को कुछ बूस्टअप हुआ है, कुछ फायदा दिख रहा है, इसलिए वो ये दावा कर रही है? नहीं, हर पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का भी अपने आंकलन होती है, उनका इंटरनल सिस्टम्स जो फीडबैक उनको देते हैं, उस सिस्टम के फीडबैक के बाद वो इस तरह के दावे करती है। लेकिन आप देखेंगे कि यही सेम इंटरनल सिस्टम सरकार के पास भी है, कांग्रेस सरकार के पास भी है, तो उनके भी जो दावे हैं वो भी 70 के आसपास का सीट का आंकलन कर रहे हैं। अगर नहीं है तो कम से कम 60-65 सीट का वो भी अपने दाव लगा रही है और दावे कर रही है कि इतना सीट उनको भी मिलेगा। तो किसका जो आंकलन मजबूत है, किसका ज्यादा साइंटिफिक है और ज्यादा बेहतर है, तो 3 तारीख को ही मालूम चलेगा। परंतु इस वक्त दोनों ही पार्टी अपनी ओर से दावे कर रही है। चलिए, दोनों दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में मिलकर दावा किया है सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस है, ये वो बार बार कहते भी रहे हैं। हम बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं। राहुल टिकरिया जी, आप लोग जो दावा कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम होगा, आपका क्या आकलन है? बीजेपी क्या सोच के चल रही है? क्या चीज आपको फायदा पहुंचाई होगी जिसकी वजह से आप लोग सरकार बनाने की स्थिति का दावा कर रहे हैं? हेलो जी,
बिल्कुल प्रश्न मोरे से जी, आप लोगों के आकलन की वजह क्या है? आप लोग जो ये चौंकाने वाले दावा कर रहे हैं, चौंकाने वाले परिणाम की, इसकी वजह क्या है? क्या कारण देखते हैं आप? क्या तर्क है आप लोगों के पास? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे बड़ा तर्क है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाले की बयार बही थी और वादा खिलाफी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता से लगातार कांग्रेस की सरकार ने किया था, ये सबसे बड़ा इनका फेलवर रहा है कांग्रेस सरकार का। और आप देखिएगा, ये जरूर कॉन्फिडेंस में है, मगर छत्तीसगढ़ की जो जनता है, युवा वर्ग को देखिए, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं था जो बिना भ्रष्टाचार के चला हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे वन आरक्षक का मामला हो, सारे युवा इनसे परेशान थे। उसके अलावा मातृशक्तियों के साथ में जिस प्रकार से 97 लाख मातृशक्तियों के साथ में बड़ा वादा करके इन्होंने छलावा किया था, उसके अलावा कर्मचारियों के लिए 7 बिंदु अपने घोषणा पत्र में लिखे थे, एक भी बिंदु इन्होंने पूर्ण नहीं किया। सारे कर्मचारी वर्ग इनसे नाराज थे और जितना भी एंटी इनकम्बेंसी था उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जिस प्रकार से हमारी घोषणा पत्र थी, एक तो किसानों को एक मुश्त 3100 रुपए की राशि और 2100 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा, साथ ही जो 1000 रुपए महतारी वंदन योजना के रूप में देने का जो वादा है, उसका जो फॉर्म भी फिलअप करवाया गया था एक प्रारूप के रूप में, वो निसंदेह छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर रहेगी। महिलाओं का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है, युवा वर्ग का समर्थन हमें मिल रहा है, कर्मचारियों का समर्थन के साथ साथ किसानों को जो एक मुश्त राशि और क्विंटल में बढ़ोतरी की गई है, उससे किसान भी हमारे साथ आ गए हैं। निसंदेह ये जो माइंडेड है छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ईवीएम मशीन में सेट कर चुकी है। 3 तारीख को काउंटिंग का इंतजार है और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और तो और हम जो मिनिमम सोच रहे हैं, हो सकता है उससे ऊपर सीट निकल कर आए, मगर कम नहीं होने वाली। ठीक है, कम नहीं होने वाली, मिनिमम मान के चल रहे हैं। और 2 महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं कि महिलाओं और किसानों के लिए उन्होंने जो घोषणाएं की है उसका असर होगा। विपिन जी, इन दोनों के भरोसे आप लोग की सरकार बनी। शराबबंदी में थोड़ा सा महिलाओं की नाराजगी थी, किसान वाला वोट भी क्या बीजेपी लेने में कामयाब रहेगी? वो तो आप जो घोषणा कर रहे हैं वो भी वो घोषणा कर रहे हैं। देखिए, 15 साल इनकी सरकार रही, 2 साल का बोनस तो दिए नहीं। और सरकार कांग्रेस किस लिए बन रही है बता देता हूं आपको मैं, क्योंकि मंडियों में जिस तरह से धान आना चाहिए उस तरह से धान अभी आया नहीं। बोनस देने के तैयार हो गए हैं मिश्रा जी, देने वाले हैं, अब देंगे बोल रहे हैं, है ना। 2 साल का बोनस तो आपने दिया नहीं। पहले अब सरकार बनेगी तो दे देंगे कहते हैं वो। मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले सुनने का बात डालिए। पहुंच जाएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले सुनिए आप। पिछले कार्यकाल का है राहुल जी, पिछले कार्यकाल का है, 2013 में आप लोग को देना था। ये 13 में देना था तो नहीं दिए, है ना। पहला चीज तो ये 15 साल सरकार रही तब तो कुछ दिए नहीं है। अब ये बोल रहे हैं 3100 हम खरीदेंगे। कांग्रेस सरकार जितना दाम दे रही है किसानों को 5 सालों में, पूरे हिंदुस्तान की ऐसी कोई सरकार नहीं है जो इतना दाम दे रही है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रहा सवाल, लोहांडीगुड़ा में हमने किसानों की जमीन को किसानों को दान दिया, मतलब किसानों को दिया जमीन, जो 4400 एकड़ जमीन था। दूसरा चीज, प्रदेश में जो आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो खोला गया और किसानों का जो कर्जा हमने माफ किया, 10 दिन की बात किए थे, मगर मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं और राहुल जी दिल्ली जाते हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं सचिवालय में जाके किसानों का कर्जा माफ करते हैं। तो जो भरोसा जीती है कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में, वह भरोसा संविदा कर्मी को नियमितीकरण का भी वादा था। संविदा कर्मी को अरे अगर इतना ही अच्छा काम करते आप संविदा कर्मी को, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, तो 15 साल में क्यों सिमट जाती भैया आपकी सरकार? हमने मना किया था क्या प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता को कि इनको 15 सीट दीजिए? 15 साल तो आपकी सरकार थी, 15 साल आपकी सरकार थी, हम भी 15 साल विपक्ष में थे, 37, 38, 39 सीट हुआ करती थी। भाई देखो, कहना मैं बोल दूं कि हमारी तो 90 सीट आ रही है, ये तर्क नहीं होता है कि राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक पूरी तरह से फेल खा जाएंगे, एकदम अप्रत्याशित रिजल्ट होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आज तो हो गया 29 तारीख का, 30 है, 3 दिन की बात है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और अगर कांग्रेस पार्टी ने काम की है तो कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिलेगा। और हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए हमको विश्वास है, इसलिए हम बोल रहे हैं। आप देख लीजिएगा, अभी मैं ज्यादा बड़ी बात करूं क्योंकि हमारा जो पाठशाला रहा, इस तरह से हवाई नकली बात हम नहीं करते, हम सही बात करते हैं। हमने नहीं कहा था कि हम 15 लाख देंगे, विदेशों से काला धन आएगा, अच्छे दिन आएंगे। हमने तो भाई जो किया, जो कहा था वो किया है। मान लो 1-2 जो बिंदु थे उस पर काम नहीं हुआ है। 5 साल की सरकार थी भाई, अगली बार फिर सरकार में आएंगे, अच्छा काम करेंगे।
और छत्तीसगढ़ के जो जनता है उसको भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। एक कोई जब रिजल्ट खुलेगा तब आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और आप देख लीजिएगा मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर में, और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनने जा रही है, और राजस्थान में भी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इस बार। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी, भाई इनको दावे करने भी चाहिए। दावा क्यों नहीं करेंगे ये, जब अभी तो दावा करेंगे ही ये। अगर ये दावा नहीं करेंगे तो जो इनके कार्यकर्ता हैं बेचारे, उनका दिल टूट जाएगा, वो एकदम कोमा में चले जाएंगे। इसलिए इनका ये दायित्व भी है कि इनको दावा करना चाहिए। और इनके प्रभारी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है भाई, और बढ़ाना भी चाहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा मनोबल का क्या फायदा 3 तारीख को जो परिणाम में ना सामना कर सके, ऐसा होगा क्या? क्या बोले आप? मिश्रा जी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से। हमारे कार्यकर्ताओं का मन बढ़ा, हमारे कार्यकर्ताओं का मन एकदम पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, बताने की बात नहीं है। मोदी जी को गारंटी देना पड़ रहा है भाई 15 सीट में सिमट गए। अब मोदी जी को आके छत्तीसगढ़ में मोदी जी को आके गारंटी देना पड़ रहा है। न डॉक्टर रमन सिंह गारंटी दे रहे हैं, न ब्रिजमोहन अग्रवाल जी गारंटी दे रहे हैं, न जय चंद्राकर जी गारंटी दे रहे हैं, न अमर अग्रवाल, कोई गारंटी दे नहीं पा रहा। भाई अब मोदी की गारंटी करे, क्या भरोसा करेगी मोदी की गारंटी पे? यार 15 लाख मिला नहीं, विदेशों से काला धन आया नहीं, हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, माँ गंगा की सफाई करेंगे, ये सब कहना बहुत मुरली जी से ले लेते हैं। मुरली जी, बीच में जमीन पे लाना अलग चीज होता है, कहना अलग चीज होता है। मुरली जी, आपने कई चुनावों को कवर किया है, परिणाम भी देखे हैं, एक सामान्य पहले से आभास हो जाता है कि किस तरफ परिणाम जा रहा है। इस बार क्या कोई चौंकाने वाला कुछ ऐसा परिणाम आएगा क्या? आपको क्या लगता है, चौंकेंगे कि हम परिणाम देख के हमको पता है कि ऐसा होगा ही? मोहन जी, चौंकाने वाला परिणाम कौन चौंकेगा? अगर जनता के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि जनता चौंकने वाले, जनता तो ऑलरेडी 7 तारीख और 17 तारीख को उनको जो करना है उन्होंने कर दिया है, और वो चौंकेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने जिसको दिया है उनकी सरकार बनेगी। और जिस तरह से भी दिया है, क्योंकि जिसकी मेजॉरिटी होगी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, उनकी सरकार बननी है। और जनता बखूबी जानती है कि वो किनकी ओर है। रुख हमेशा जनता तय करती है, और जनता तय कर चुकी है। अभी तो दावे, और दोनों पार्टी अपनी ओर से दावे कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो थर्ड पार्टी था, आप या जनता कांग्रेस जोगी, ये पार्टियों की तरफ से किसी विशेष तौर पर कोई दावे आए नहीं है कि हम जहां लड़े हैं वहां हम नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह का कोई विशेष दावे नहीं आया है। तो एक बात तो बहुत तय है कि जो टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में था, और आगे भी शायद इसी तरह के टक्कर रहेगा जब तक अगर ये दोनों पार्टियां यहाँ मजबूत नहीं होती। क्योंकि ये 2 ही पार्टी यहाँ पे मजबूत है, या तो कांग्रेस की सरकार बननी है या भाजपा की सरकार बननी है। तो जनता तय कर चुकी है कि उनको किसकी पार्टी चाहिए, कौन सी पार्टी सरकार यहाँ पे बनाए, वो ऑलरेडी तय कर चुकी है, जो 3 तारीख को बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जनता तो नहीं चौंकने वाली, लेकिन चौंकेगा कौन? उसमें सबसे पहले नाम तो राजनीतिक दलों का आएगा। अगर बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस चौंक सकती है, और कांग्रेस जीतती है तो बीजेपी चौंक जाएगी, ऐसा लगता है। विपिन जी, क्या लग रहा है? आप लोग ने तो 2018 में ऐसा लोगों को चौंकाया था कि 68 सीटें आ गई, फिर 70 भी पार हो गया उपचुनाव मिलाव के। ऐसे में इस बार फिर वही के करीब आएंगे कि आप लोग थोड़ा पीछे जाकर ये भी मानने के लिए तैयार हैं कि भाई हम 50 के आसपास आएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब कितना सीट आएगी, सरकार तो बनेगी, लेकिन अब वो तो भाई ईवीएम में कैद है, अब तो कोई जान नहीं सकता है। लेकिन सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और अच्छी सरकार बनेगी, एकदम मजबूत सरकार बनेगी, और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करने वाली सरकार बनेगी, और 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 3 परिणाम को लेकर कुछ शंका है क्या कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है? शंका नहीं है, गड़बड़ी के लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अगर कांग्रेस पार्टी ने काम किया है तो जनता भी उसको बखूबी वोट दे के विधानसभा में पहुंचाएगी, और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से जो कांग्रेस पार्टी का जो एक कहा जाए कि जो काम किए हमने प्रदेश के अंदर में, वो आपको दिख जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब भाई हर व्यक्ति को दावा करने का तो अधिकार है लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए ये इसका जवाब हम मुरली जी से लेते हैं। मुरली जी, हम क्या ये इस बात की भी आशा रखें
कि एक तरफा परिणाम नहीं होकर मिलीजुली त्रिशंकु जैसी स्थिति भी इस बार छत्तीसगढ़ झेलेगा राज्य बनने के बाद? अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, पर इस बार कुछ ऐसी आशंका है क्या? इस तरह का आशंका तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी तरह का कोई थर्ड पार्टी का या कोई और फोर्स का कोई बहुत अस्तित्व नहीं है, जिसके चलते होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर होगा। जो भी पार्टी जीतेगी, लेकिन जो पिछले बार की तरह जो रॉबस्ट मेजॉरिटी जैसे कांग्रेस को मिली थी, उस तरह का मेजॉरिटी का शायद उम्मीद ना करें। जो भी पार्टी आएगी एक वेफर थिन मेजॉरिटी के साथ आएगी। जो भी आएगा वो फुल मेजॉरिटी के साथ आएगा, ये आकलन आ रहा है। और कांग्रेस और भाजपा के दावों को तो आपने सुन ही लिया। राहुल टिकरिया जी से एक बार संपर्क करने की कोशिश करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल जी, ओम माथुर जी ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरे लग रहे हैं, राजस्थान से उन्हें ऊर्जा मिली है लगता है। चलिए, राहुल टिकरिया जी से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन दावे दोनों ही पार्टियों के अपनी अपनी जगह पर कायम हैं। हम भी लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, उन दावों की हकीकत भी जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से पार्टियां बढ़ चढ़कर दावे कर रही हैं। लेकिन असली विश्लेषण तो जनता ने कर दिया है 7 और 17 तारीख को, और वो ईवीएम में कैद है। ईवीएम से जब निकलेगा तो और विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इसी तरीके से अभी 3 तारीख तक कई दावे हमें सुनने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री भी दिल्ली में दावा कर रहे हैं और ओम माथुर राजस्थान में बैठकर जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों में किसके दावे महत्वपूर्ण हैं, इसका फैसला जनता के जवाब को जानने के बाद हम कर पाएंगे। फिलहाल चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन मिश्रा जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। ईवी मुरली जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।